हेलो नमस्कार दोस्तों। अभी अभी श्रीलंका के अंदर इकोनॉमिक क्राइसिस जो है वो उभर के आ रहा है, जिस दौरान में हमको देखने को मिलेगा कि कई सारे लोग श्रीलंका से भाग के भारत की तरफ आ रहे हैं, क्योंकि वहां पर फूड की शॉर्टेज है, क्योंकि वहां पर फ्यूल की भी शॉर्टेज है। फ्यूल के लिए लोग इस तरीके से लाइन लगाए हुए हैं। इवन 3 लोगों की तो श्रीलंका के अंदर मृत्यु हो गई लाइन में खड़े खड़े। वहीं ट्रूप्स को यहाँ पर तैनात किया गया है फ्यूल स्टेशन के ऊपर, ताकि ये तेल के दौरान में कुछ गड़बड़ी ना हो। इतना ही नहीं दोस्तों, वहां पर जब फ्यूल की शॉर्टेज है, इस कारण से श्रीलंका के अंदर पावर जनरेट नहीं हो पा रही है। जब पावर जनरेट नहीं हो रही है तो वहां पर लंबे लंबे पावर कट हो रहे हैं। पावर कट के दौरान में इंडस्ट्री जो है वो और नुकसान के अंदर श्रीलंका के अंदर जा रही है। श्रीलंका के अंदर अगर इस स्थिति को देखा जाए तो भारत के अंदर ये बताया गया इंटेलिजेंस द्वारा कि श्रीलंका से और लोग भारत के तमिलनाडु तरफ आएंगे। वहीं आप और समझोगे तो श्रीलंका के अंदर पेपर भी अवेलेबल नहीं है। पेपर अवेलेबल ना होने के कारण जो न्यूज़पेपर है उनका छपना श्रीलंका के अंदर रोक दिया गया है। वहीं श्रीलंका के अंदर एग्जाम्स को भी कैंसिल कर दिया गया है। श्रीलंका के अंदर इतना बड़ा इकोनॉमिक क्राइसिस आ रहा है कि वहां पर न पेपर की अवेलेबिलिटी है, न फ्यूल की अवेलेबिलिटी है। श्रीलंका की इकोनॉमी लगातार डिटेरिएट कर रही है। पर सवाल उठता है कि ये इकोनॉमिक क्राइसिस वहां पर आ क्यों रहा है, उसे समझेंगे। बट उसके पहले आप लोग मेरे साथ में SRC10 टेलीग्राम ग्रुप के ऊपर जुड़ सकते हो। क्लास की अपडेट PPT PDF आपको यहाँ पर मिल जाएगी। इसके अलावा रोज सुबह 8 बजे द हिंदू एनालिसिस की क्लास मेरे द्वारा लाइव ली जाती है। आप यहाँ पर ही मेरे साथ में जुड़ सकते हो और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। चलिए दोस्तों, बात करते हैं कि श्रीलंका के अंदर ये इकोनॉमिक क्राइसिस आ क्यों रहा है। तो श्रीलंका के अंदर जो फॉरेक्स रिजर्व है वो भारी मात्रा में डिप्लीट कर गए हैं। फॉरेक्स रिजर्व जो है वो बहुत कम है आज के समय पर श्रीलंका के पास में। श्रीलंका के पास में फॉरेक्स रिजर्व कम क्यों है? क्योंकि श्रीलंका का खर्चा बहुत ज्यादा। श्रीलंका जो है वो भारी मात्रा में चीजों को इंपोर्ट करता है और बहुत ही क्रिटिकल चीजें इंपोर्ट करता है। फूड है, शुगर है, फ्यूल है, सीमेंट है, मेडिसिन है, पेपर है, पेट्रोलियम है, ये सब कुछ श्रीलंका इंपोर्ट करता है। जब श्रीलंका के पास में फॉरेक्स रिजर्व नहीं है तो ये सारी चीजें भी इंपोर्ट नहीं कर पाएगा और इन चीजों की शॉर्टेज जो है वो देखने को मिलेगी। तो मैं वही बता रहा था आपको कि पेट्रोल के लिए लाइन लग रही है, पेपर जो है वो कैंसिल किए जा रहे हैं। ये सारी चीजें देखने को मिल रही क्योंकि वहां पर इंपोर्ट इन सारी चीजों का किया जाता था और भारी मात्रा में जब इंपोर्ट था तो श्रीलंका का खर्चा जो है वो क्या है, ज्यादा। फॉरेक्स रिजर्व जो है वो क्या हो रहे थे, फॉरेक्स जो है वो क्या हो रहे थे, फॉरेन करेंसी जो है उनका क्या हो रहा था, आउटफ्लो हो रहा था, भारी मात्रा में हुआ साहब। आप इस तरीके से इस फॉरेक्स के अंदर आउटफ्लो को बढ़ता हुआ देख सकते हो श्रीलंका के अंदर। श्रीलंका के अंदर आज के समय पे जब मैं ट्रेड डेफिसिट की बात करूं तो वो लगभग $10 बिलियन का। एक तरफ तो श्रीलंका के खर्चे ज्यादा तो दूसरी तरफ आमदनी कम है। आमदनी क्यों कम है? क्योंकि श्रीलंका की जो इकोनॉमी है वो डिपेंड है टूरिज्म के ऊपर। श्रीलंका की GDP का 10% तक का भाग जो है वो टूरिज्म से चलता है। अब क्या हुआ कि श्रीलंका के अंदर 2019 के अंदर कोलंबो पोर्ट सिटी के आसपास टेरर अटैक हुए, यहां पर बॉम्ब ब्लास्ट हुए थे जिसे हम लोग ईस्टर अटैक भी कहते हैं। जब वो हुआ था तो उस दौरान में कई सारे लोग जो है वो श्रीलंका के अंदर आने से, टूरिज्म के अंदर आने से उस दौरान में डरे थे। तो वहां पर टूरिज्म इंडस्ट्री जो है वो डाउनफॉल पे गई। 2019 के बाद जब 2020 आया तो उस दौरान में कोविड-19 देखने को मिला, जिसके कारण से आप देख सकते हो इस डाटा को कि श्रीलंका के टूरिज्म इंडस्ट्री के अंदर अचानक से कितना स्टीप फॉल आया। जब ये स्टीप फॉल आया तो श्रीलंका की आमदनी क्या हो गई, कम हो गई। श्रीलंका का जो इनफ्लो ऑफ फॉरेक्स रिजर्व है वो क्या हो गया, कम हो गया। एक और कारण है श्रीलंका के अंदर, जब मैं फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट की बात करता हूं तो श्रीलंका के अंदर फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट भी लगातार कम होता जा रहा। पहले $1.6 बिलियन था जो आपको 2018 के अंदर देखने को मिल रहा था। तो 2018 के बाद में ये जो फॉरेक्स रिजर्व है ये भारी मात्रा में डिप्लीट कर गया। जब ये फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट श्रीलंका के अंदर भारी मात्रा में डिप्लीट किया तो ऐसे केस में श्रीलंका की आमदनी और कम हो गई। तो श्रीलंका के पास में फॉरेक्स का इनफ्लो जो है वो लगातार कम होता चला गया, वहीं श्रीलंका का जो आउटफ्लो है वो लगातार बढ़ता चला गया, जिसके कारण से श्रीलंका के अंदर डेफिसिट जो है वो बढ़ गया। और आज श्रीलंका के अंदर फॉरेक्स रिजर्व जो है वो $1 बिलियन, $1.5 बिलियन इनके आसपास घूम रहा है, जिसके कारण से श्रीलंका जो है जो असेंशियल चीजें इंपोर्ट कर रहा था वो अब इंपोर्ट करा नहीं पा रहा और श्रीलंका के अंदर प्रोडक्शन होता नहीं था। अब इसकी वजह से श्रीलंका ने कई सारे देशों की तरफ मुंह किया, कई सारे देशों से हेल्प मांगी, जिसके अंदर भारत और चाइना दो बड़े देश थे, क्योंकि श्रीलंका के लिए भारत और चाइना इंपॉर्टेंट देशों के अंदर आते हैं। जब भारत से मदद मांगी गई तो भारत ने $2.4 बिलियन तक की मदद अपनी तरफ से की है, जिसके अंदर से $400 मिलियन का तो भारत ने करेंसी स्वैप एग्रीमेंट किया है। वहीं $500 मिलियन का भारत ने लोन डिफरमेंट जो है वो श्रीलंका को दिया है।
वहीं श्रीलंका की मदद करने के लिए भारत ने क्रेडिट दिए हैं, क्रेडिट लाइन के एग्रीमेंट साइन किए थे 17 मार्च के दिन, जिस दौरान में $1 बिलियन तक भारत श्रीलंका को क्रेडिट देगा ताकि वो अपनी मेडिसिन, ताकि वो अपने फूड वगैरह बेसिक इम्यूनिटीज जो है वो फुलफिल कर सके। भारत ने अपनी तरफ से पूरी मदद की। वहीं जब मैं बात करता हूं चाइना की, तो चाइना के केस में क्या हुआ? चाइना के केस की बात करूं तो श्रीलंका के ऊपर जो लोन है, श्रीलंका ने जो भारी मात्रा में लोन लिया है उसमें चाइना एक बहुत बड़ा प्लेयर है। चाइना के अंदर, श्रीलंका के अंदर आप देखोगे तो कोलंबो पोर्ट सिटी का डेवलपमेंट हो रहा है। कोलंबो के अंदर जो पोर्ट सिटी का डेवलपमेंट हो रहा है उसे CHEC पोर्ट सिटी कोलंबो प्राइवेट लिमिटेड गवर्नमेंट के साथ में मिलकर कर रही है। यानी कि ये जो डेवलपमेंट हो रहा है ये पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के तहत हो रहा है। अब ये जो कंपनी मैं बता रहा हूं ये हकीकत में कंपनी चाइना के द्वारा स्टेट रन कंपनी की एक सब्सिडरी है। मतलब चाइना की कंपनी पोर्ट सिटी को डेवलप कर रही है श्रीलंका के अंदर, और भारी मात्रा में यहां पर लोन जा रहा है श्रीलंका द्वारा, चाइना द्वारा। श्रीलंका को भारी मात्रा में इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट के लिए लोन दिए गए हैं चाइना द्वारा। चाइना के लोन की बात करूं तो चाइना ने लगभग 39% अपने जितने भी लोन दिए ना उसका 39% तक का लोन तो श्रीलंका को दिया है। और श्रीलंका की बात करूं तो श्रीलंका के पास में जितना भी अभी लोन है उसका 20% लोन किसके पास है? चाइना के पास है। मैं पेंडेमिक के पहले की बात करूं तो $5 बिलियन का लोन था श्रीलंका के ऊपर, जो कि श्रीलंका के टोटल लोन का 10% था उस समय पे। आज लगातार और बढ़ गया है। और श्रीलंका के ऊपर ये लोन के बढ़ने का कारण है श्रीलंका बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव का भाग है चाइना के। चाइना के अंदर आप देखोगे तो चाइना एक बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव चलाता है जिसके अंदर श्रीलंका भी इसका भाग है। और श्रीलंका के अंदर कई सारे पोर्ट सिटी जैसे कोलंबो पोर्ट सिटी का डेवलपमेंट, जैसे हम्बनटोटा पोर्ट का डेवलपमेंट ये चाइना द्वारा किया गया। जब श्रीलंका के अंदर ये पोर्ट का डेवलपमेंट चाइना द्वारा किया गया तो मैं आपको एक पोर्ट का एग्जांपल लेता हूं, हम्बनटोटा पोर्ट। हम्बनटोटा पोर्ट चाइना ने लोन देके श्रीलंका के अंदर बनवाया था, जिसके कारण से श्रीलंका के ऊपर चाइना का लोन हो गया था $1.2 बिलियन तक का लोन। चाइना को उस समय पे चुकाया नहीं जा पाया था श्रीलंका द्वारा। ऐसे केस में चाइना ने उस पोर्ट को 99 साल तक के लिए लीज पे ले लिया था। मतलब आप एक बात समझ पा रहे हो कि श्रीलंका की जमीन पे जो पोर्ट है वो आज चाइना द्वारा चलाया जा रहा है। चाइना ने उसको कंप्लीटली लीज पे ले लिया और 99 साल तक लिया। ये चाइना का डेब्ट ट्रैप है जिसके अंदर श्रीलंका जो है वो फंस चुका है। वहीं श्रीलंका के अंदर जो पोर्ट का डेवलपमेंट है, पोर्ट सिटी का डेवलपमेंट है, उसके लिए भी $2 बिलियन का भी श्रीलंका ने लोन लिया हुआ है चाइना से। अगर चाइना अपने लोन को रीस्ट्रक्चर कर दे तो ऐसे केस में श्रीलंका की बहुत मदद होगी इस इकोनॉमिक क्राइसिस के अंदर। उसी चीज की मांग जो है वो श्रीलंका द्वारा की गई। जब श्रीलंका द्वारा इस चीज की मांग की गई तो वहां के ही एक न्यूज़पेपर है हांगकांग के अंदर ही, हांगकांग का ही एक न्यूज़पेपर है हांगकांग पोस्ट। हांगकांग पोस्ट के अंदर ये बताया गया कि दोनों साइड आपस में नेगोशिएट कर रही है, अभी कुछ फिक्स जो है वो नहीं दिया गया है। और इवन कई सारे मीडिया एजेंसी का क्लेम ये भी है कि श्रीलंका को इस लोन रीस्ट्रक्चर के लिए चाइना द्वारा मना कर दिया गया है, जिसके कारण से चाइना जो है वो डेब्ट ट्रैप में फंस रहा है। वहीं आप देखोगे तो अभी तक जो श्रीलंका के लीडर थे राजपक्सा, वो अभी तक प्रो चाइना थे, पर उनकी अभी जो मदद कर रहा है वो इंपॉर्टेंट रूप से भारत है। और धीरे धीरे करके आपको एक और चीज देखने को मिलेगी कि पिछले कुछ सालों से राजपक्सा भी अब भारत की तरफ ज्यादा आ रहे हैं। श्रीलंका का मोड़ अब भारत की तरफ आपको ज्यादा देखने को मिलेगा। जैसे त्रिंकोमली ऑयल टैंक का जो डेवलपमेंट है उसके सारी चीजें अब भारत को दे दी गई है। पहले अगर आप देखोगे तो श्रीलंका के अंदर कई सारे प्रोजेक्ट जो है वो चाइना द्वारा चलाए जाते थे, भारत के द्वारा कई सारे प्रोजेक्ट बनाए जा चुके, उनका इनॉग्रेशन नहीं हुआ था, पर अब वो चीज होने लगी है। अब श्रीलंका के अंदर ये जो ट्रिंकोमली ऑयल टैंक है जो सालों से भारत कोशिश कर रहा था कि इनके डेवलपमेंट का टेंडर मिल जाए, वो भारत को मिला। इवन श्रीलंका ने पोर्ट सिटी के डेवलपमेंट के लिए इंडिया के इन्वेस्टमेंट की भी मांग की है, जो दिखाता है कि थोड़ा श्रीलंका इंडिया की तरफ रुख जो है वो बढ़ा रहा है। खैर श्रीलंका के साथ में भारत का रिलेशन ऐसा नहीं है कभी हॉस्टाइल रहा है। श्रीलंका और इंडिया का रिलेशन आपस में बेटर रहा है, अच्छा रहा है, बट उसके दौरान में आपको देखने को मिलेगा कि श्रीलंका जो है वो चाइना के इन्वेस्टमेंट पे ज्यादा बिलीव करता है मोर देन इंडिया। क्यों? क्योंकि इंडिया के इन्वेस्टमेंट में कुछ रोड़े हैं जो श्रीलंका को बुरे रखते हैं। पहला तो है तमिलनाडु का इशू, तमिल लोगों का इशू। जो तमिल लोगों का इशू श्रीलंका के अंदर देखने को मिल रहा है,
वहां पर तमिल जो है वो माइनॉरिटी के रूप में है और उसके उन तमिलों को भारत सपोर्ट करता है ना, बिकॉज ऑब्वियसली दे आर डायस्पोरा, वो हम लोगों के डायस्पोराज हैं, इस कारण से भारत जो है वो वहां पर सपोर्ट करता है, जो कि श्रीलंका को अच्छा नहीं लगता है। वहीं दूसरी तरफ से आप एक और चीज देखोगे तो भारत के अंदर ब्यूरोक्रेसी, भारत के अंदर खुद के अंदर प्रोजेक्ट इतने डिले होते हैं तो दूसरे देश की क्या बात करना। भारत के अंदर ब्यूरोक्रेसी का एक रेड टैप है, जहां पर आपको देखने को मिलेगा कि लगातार प्रोजेक्ट डिले हो जाएंगे, कई बार भारत प्रॉमिस करके आ जाएगा पर वो प्रोजेक्ट जो है वो कंप्लीट नहीं होंगे, उनकी परमिशन लेट हो जाएगी, ऐसी सारी चीजें जो है वो देखने को मिलती है। ऐसी सारी कंडीशन के अंदर श्रीलंका मोर देन इंडिया, इंडिया से ज्यादा चाइना के ऊपर अभी तक बिलीव करता है, पर अब उसका रुख जो है वो इंडिया की तरफ बढ़ रहा है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही रखते हैं, आपके क्या मायने हैं आप बिल्कुल से अपने कमेंट के अंदर लिख के बता सकते हैं। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, लेक्चर अच्छा लगा हो तो लाइक करो, लेक्चर बहुत अच्छा लगा हो तो नीचे ऐसा कमेंट करो। अगर आप लोगों को अनअकैडमी के ऊपर सब्सक्रिप्शन लेना है तो इट्स अ हाई टाइम, अगर आप लोग अभी अनअकैडमी के ऊपर सब्सक्रिप्शन लेते हो और कोड यूज करते हो SRC10 तो आपको डायरेक्ट डिस्काउंट जो है वो अवेलेबल हो जाएंगे। अभी 20% तक का अनअकैडमी के सब्सक्रिप्शन के ऊपर डिस्काउंट चल रहा है और सब्सक्रिप्शन के ऊपर 3 महीने का एक्सटेंशन मिल रहा है, जो कि बहुत अच्छा मौका है आप लोगों के लिए, क्योंकि ये 3 महीने का एक्सटेंशन आपके सब्सक्रिप्शन को जिस भी ईयर में आप टारगेट कर रहे हो उस ईयर में प्रीलिम्स तक सब्सक्रिप्शन को ले जाएगा। जैसे आप अगर 2023 तक का सब्सक्रिप्शन ले रहे हो तो 3 महीने का एक्स्ट्रा एक्सटेंशन, मार्च के बाद 3 महीने का एक्सटेंशन जून 2023 ये वो महीना होता है जिस दौरान में आपको प्रीलिम्स की एग्जाम देखने को मिलती है। तो बहुत अच्छा ऑफर चल रहा है, इससे अच्छा मौका नहीं मिलेगा। सब्सक्राइब करो, कोड क्या यूज करना है SRC10, SRC10 कोड का यूज करने के बाद में आप लोगों को पर्सनली मेरे द्वारा 1-on-1 मेंटरशिप मिलेगी। मैं आपको बताऊंगा किस तरीके से तैयारी करना है, क्या तैयारी करना है, क्या पढ़ना है, क्या नहीं पढ़ना है। वीकली टारगेट मेरे द्वारा दिए जाएंगे, आपके क्वेश्चन जो है वो मेरे द्वारा सॉल्व किए जाएंगे। अनअकैडमी का बेस्ट यूज क्या है वो मैं बताऊंगा, बट उन सब के लिए आपको कुछ नहीं करना है, आपको सब्सक्राइब करना है, कोड यूज करना है SRC10।